देखिए, दिल्ली कांग्रेस पूरी तरीके से एमसीडी के लिए तैयार है और जहाँ तक आप देख सकते हैं आज बरसात हुई है, दिल्ली आज भी पानी में डूब चुकी है, थोड़ी सी बरसात में पानी में डूब गई। तो दिल्ली एमसीडी के अंदर भाजपा और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता दोनों से त्रस्त आ चुकी है और दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है कि एमसीडी से भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। और जो केजरीवाल के झूठे वादे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आगे की बात ज़्यादा करते हैं, अभी दिल्ली सरकार तो उनसे संभाली नहीं जा रही, अब आगे बढ़ के कह रहे हैं कि अब मुझे एमसीडी में और जितवा दो तो मैं दिल्ली का विकास कर दूंगा। तो दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि झूठ, फरेब और हवाबाजी की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वो ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अभी आपने जिक्र किया, हम 5 में से 1 सीट हम जीते चौहान बांगर की और 10,000 वोटों से जीते। मुझे 100% यकीन है कि ईडीएमसी में तो हमारी 100% सरकार बनने जा रही है। बाकी साउथ में और नॉर्थ में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे। देखिए, एमसीडी के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। आज आप दिल्ली के अंदर कंडीशन देखिए, जो दिल्ली के अंदर पानी भरता है, ये सिर्फ इसलिए भरता है क्योंकि जो नाले हैं उनकी सफाई पूरी तरीके से होती नहीं है। गली मोहल्ले के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ और बदतरीन हाल है। तो दिल्ली कांग्रेस की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करेंगे, सफाई करेंगे और इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। दिल्ली के अंदर आप समझिए बहुत बजट है एमसीडी के अंदर, अगर ये चाहें, इनकी नीयत हो, कतनी और करनी में फ़र्क ना हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन केजरीवाल जी वो करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो पैसा चाहिए अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। कल हम लोग, अनिल चौधरी जो हमारे अध्यक्ष थे और हम लोग मिलके चीफ विजिलेंस कमिश्नर से मिलके आए हैं। जो बहुत बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की डीटीसी बसेस के अंदर किया है, 3,410 करोड़ की मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, 3,410 करोड़ के अंदर तो नई बसें आ जाएंगी और 3 साल तक तो अगर आप और हम गाड़ियां लेते हैं तो हमें भी मेंटेनेंस फ्री मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये जो षड्यंत्र है और भाजपा की उस पर चुप्पी, एलजी का उस पर उनको क्लीन चिट देना, ये साफ तौर पे ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल भाजपा की बी टीम है और भाजपा ने अपने आप को पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के ऑफिस में रख लिया है कि भैया या तो तुम आओ या हम आए, बात एक है। ये सब कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस इनसे पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। हर मुद्दे पर हम इनसे टक्कर ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा। आपको नुकसान हो? देखिए, उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। दिल्ली की जनता को पता चल गया जब से बिहार के अंदर जो उन्होंने जो हरकत करी और गलती से उनके विधायक आ गए और फिर वो बिक गए, तो वो सबको पता चल गया कि बिकाऊ पार्टी है। भाजपा जहाँ जहाँ लगता है भाजपा को कि वो हार रही है, वहाँ वहाँ वो ओवैसी साहब को भेज देती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में भेजें, चाहे वो बंगाल में उनको मुँह की खानी पड़ी, असम में उनको मुँह की खानी पड़ी, और दिल्ली के अंदर उनका कोई भी वजूद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उनके ऑफिस तक नहीं खुल पाएंगे यहाँ पे दिल्ली में। तो दिल्ली में कोई एमआईएम का कोई मामला नहीं है। यहाँ दिल्ली के अंदर सीधी लड़ाई एमसीडी के अंदर कांग्रेस और भाजपा के अंदर है और कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है एमसीडी के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और पिछले 2 साल से, जब से लोकसभा चुनाव से पहले से प्रियंका जी वहाँ की प्रभारी बनी हैं, 2 साल से लगातार वहाँ संगठन पे काम हो रहा है। ज़िला स्तर, ब्लॉक स्तर संगठन पे संगठन सृजन अभियान आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने वहाँ चलाया और संगठन हमारा ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह मजबूत है। बहुत सारे नए युवाओं को, नए लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, मुस्लिमों को, वंचितों को संगठन में जगह दी गई है और पूरा ग्राउंड हमारा सोशल इंजीनियरिंग के साथ तैयार है। प्रियंका जी कल फिर उत्तर प्रदेश के, कल से 3 दिन के दौरे पे हैं उत्तर प्रदेश के, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही वो उत्तर प्रदेश में के ज़िलों में यात्रा भी प्लान कर ली गई है। ज़िले में वो दौरा करेंगी, ज़िले में वो घूमेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर के आएगी और मुझे लगता है कि बिना कांग्रेस के कोई सरकार बनाए ऐसा संभव नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये जो तीनों दलों का नाम लिया है, उत्तर प्रदेश में कम से कम मुझे लगता है कि 2500 इस तरह के छोटे दल हैं। तो तमाम सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सारे छोटे बड़े दलों को अधिकार है।
तो ये जो 3 दल आपने ख़ास तौर से बना के नाम लिया है, इनकी कोई विशेष योग्यता नहीं है। 3 दल, इस तरह के कम से कम 2500 दल रजिस्टर्ड हैं जो चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। उसमें से नहीं, केजरीवाल हमारे बगल में दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष खड़े हुए हैं, इनसे अभी आप पूछिएगा। यहाँ दिल्ली में तो शीला जी की सरकार में बड़े बड़े बिल 15-15 लाख के, 20-20 लाख के बिल जो है 6-6 लाख के बिल माफ़ कर दिए जाते थे। और दिल्ली एक शहर है, यहाँ पर केजरीवाल ने पूरी तरह से गुमराह किया लोगों को, पूरी तरह से जो है झूठ बोला, वर्गलाया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है, एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक रोड नहीं बनी, एक गली नहीं बनी, एक नाली नहीं बनी। आप दिल्ली में गंदगी देख लीजिए, रोड का हाल देख लीजिए। तो मीडिया और सोशल मीडिया में अपने झूठे कामों का प्रचार करना और उसको ज़मीन पर उतारना बहुत दूसरी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली एक शहर है, उत्तर प्रदेश एक, मुझे लगता है कि एक 2-3 छोटे मुल्कों के बराबर एक प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के हवाबाज और झूठे आदमी नहीं चाहिए। वहाँ पर ज़मीनी तौर पर काम करने के वाला आदमी चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी यूपी में सत्ता में थी कभी, आज से 30 साल पहले, तो यूपी देश के 7वें पायदान पे था, आज 26वें पायदान पे है। तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो उत्तर प्रदेश में को इस्टेब्लिश कर सकता है, मजबूत कर सकता है, उसमें काम कर सकता है। ये तो मैं नहीं तय करता हूँ, ये तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अब वो क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या नहीं बनेंगी, वो शीर्ष नेतृत्व बताएगा। लेकिन कांग्रेस अभी अकेले पूरी तरह से, पूरे तौर पे मैदान में है और पूरे मजबूती के साथ, पूरे विजन के साथ, पूरे मजबूती के साथ हमारा संगठन पूरा तैयार है। प्रियंका जी जा रही हैं, जैसे निर्देशित किया जाएगा वैसे। यूपी में मुद्दों की कमी थोड़ी है। यूपी में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोज़गार है, ना कानून व्यवस्था है। यूपी में जो है सारी जो कानून व्यवस्था चरम पर है। यूपी में दंगा फसाद, दहशत, भय का वातावरण, पुलिस की गुंडाई, प्रशासन की गुंडाई, घूसखोरी, लूट, घसोट, नोच सब है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी अराजक चीज़ है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है योगी की सरकार में? पूरी योगी की सरकार जो है, पूरी उत्तर प्रदेश में पूरी योगी की सरकार अराजक है। महिलाओं की सुरक्षा के बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, एक हमारे जो ब्लॉक प्रमुख की कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट थी, भाजपाइयों ने उनकी साड़ी फाड़ दी, उनको बेइज्जत कर दिया पूरी तरीके से। किस पे एक्शन हुआ? और भाजपा के विधायक ने जो है महिलाओं को रेप किया और मरवा दिया। भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने महिलाओं को रेप किया और मरवा दिया, उनको क्या सज़ा मिली? भाजपा जो है बेसिकली वो अराजक पार्टी है। और अराजकता जो है, योगी अजय सिंह बिष्ट और भाजपा के अंदर अराजकता, झूठ, मक्कारी, गुंडई, बेईमानी, ये सब भरी हुई है। इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेगी। किसी भी हाल में योगी की अराजक सरकार को, योगी की गुंडई वाली सरकार को